स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म स्टडी IQ IAS पे। मैं प्रशांत आप सभी का PIB के वीकली एनालिसिस में स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई भी कर ही रहे होंगे। दोस्तों, जनवरी महीने के लास्ट वीक का ये क्या है, PIB एनालिसिस है। और देखिए, ये PIB एनालिसिस आपके प्रीलिम्स में डायरेक्ट आपको क्या करने वाले हैं, हेल्प करने वाले रहते हैं। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। इसकी PDF आपको कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। प्रशांत तिवारी ऑफिशियल नाम का टेलीग्राम चैनल है, वहां पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। ठीक है, अगर आपको इससे बाद भी कोई डाउट रह जाता है तो आप ये इंस्टाग्राम हैंडल और ये ट्विटर पर आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो आपके लिए सबसे बड़ी खास एक इंफॉर्मेशन है कि अगर आप हिंदी माध्यम के छात्र हैं, हिंदी मीडियम से तैयारी कर रहे हैं, तो एक बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी स्टडी IQ IAS आपके लिए लेकर आया। आप इसको ज्वाइन करिए। 2024 के लिए बैच आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। 14 फरवरी से इसकी क्लासेस शुरू होने वाली है। 18,999 रुपये में आपको ये कोर्स मिल जाएगा। लेकिन एनरोल करते समय पर आपको कोड क्या यूज़ करना है दोस्त? PRT लाइव यूज़ करना है। ऐसे ही दोस्त, अगर आप 2023 में प्रीलिम्स का एग्जाम देना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि आप की तैयारी में थोड़ी सी कोई कमियां रह गई हैं, तो आप इस बैच को ज्वाइन करिए, सक्सेस इन प्रीलिम्स बैच। ये लास्ट बैच रहने वाला है हमारा, जो आपको क्या करेगा, 2023 के प्रीलिम्स के लिए 28 मई के लिए तैयार करेगा। इस बैच में आपको करंट अफेयर्स के साथ मिक्स करते हुए स्टैटिक का पूरा कोर्स मिलेगा, जो आपकी पूरी तैयारी में आपको क्या करने वाला, हेल्प करने वाला। पहला तो ये बिल्कुल क्लियर है। दूसरी चीज, इसकी क्लासेस 7 फरवरी से शुरू हो चुकी हैं। इसमें एडमिशन जो है 10 फरवरी तक ही ओपन रहेगा, तो आप इसको आज ही ज्वाइन कर लीजिए। PRT लाइव कोड यूज करके आपको मात्र ये 6,000 रुपये में मिल जाएगा। चलें, सबसे पहला आर्टिकल देखें, पराक्रम दिवस। ऑलरेडी EPFO के एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है, किसकी याद में मनाया जाता है, इस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। सुभाष चंद्र बोस जी से इनसा क्या लेना देना, तो ये प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो 23 जनवरी को हम पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इस दिन सुभाष चंद्र बोस जी का क्या था, जन्म था। ठीक है, तो बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सेलिब्रेट करने के लिए हम 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। पहला पॉइंट ही क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। चलें, और ये 2021 से ही हमने शुरू किया है इस दिन को ऐसे मनाना। एक और चीज याद रखिएगा, पराक्रम दिवस के दिन पे हमने एक और चीज क्या करी, अंडमान एंड निकोबार के 21 आइलैंड को हमने क्या किया है, जो हमारे देश में परमवीर चक्र विजेता हैं उनके नाम पर रखा है। ये दूसरी चीज याद रखिएगा, कितने आइलैंड, 21 आइलैंड और परमवीर चक्र अवॉर्डी, दो चीज। तीसरी चीज एक और याद रखिएगा, हमने पहले ही 3 आइलैंड के नाम चेंज किए थे। जैसे सबसे पहला अगर आप देखेंगे तो हमने नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा, किसका पहले क्या नाम था, आप देखेंगे उसका रॉस आइलैंड था। क्या था? रॉस आइलैंड था, उसका नाम हमने इसको कर दिया था। तो प्लीज याद रखिएगा। तो परमवीर चक्र जो अवॉर्डी हैं, वो हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन अवार्ड है, जो वॉर के समय पर सबसे ज्यादा, जो मतलब आप ये समझिए इससे बड़ा अवार्ड कोई नहीं है, परमवीर चक्र। और इसको दिया कैसे गया, ये बड़ा रोचक मामला है, इसको प्लीज पढ़िएगा थोड़ा सा, कि नाम को कैसे अलोकेट किया गया। जैसे आइलैंड है, उनके एरिया कम ज्यादा है, तो क्या किया गया, जो आइलैंड जिसका सबसे ज्यादा, मतलब आप देखिए क्रोनोलॉजी के अंदर में, यानी कि परमवीर चक्र अवॉर्डी वो तो क्रोनोलॉजी के ऑर्डर पे, यानी कि अल्फाबेट के क्रोनोलॉजी के ऑर्डर पे दिया गया है। लेकिन जैसे मान के चलिए, जिनको सबसे ज्यादा, मतलब लार्जेस्ट जो आइलैंड है, उनको जिनको सबसे फर्स्ट परमवीर चक्र मिला, उसके बेसिस पर, अल्फाबेट वाला नहीं, ईयर वाला क्रोनोलॉजी। प्लीज इसको याद रखिएगा कि जैसे मान के सबसे पहले जिनको परमवीर चक्र मिला, उनके नाम पे जिसका एरिया सबसे बड़ा है उसको, फिर उसके बाद जिसको मिला उसके बाद उसको। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। मैं फिर क्लियर कर रहा हूं, ईयर वाला या अल्फाबेट वाला, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है।
ये आपको कंफ्यूज करेंगे कि क्रोनोलॉजी किस क्रोनोलॉजी पे दिया गया। तो याद रखिएगा, जिस साल में किसी को परमवीर चक्र मिला है सबसे पहले, उनका जो एरिया, जिस आइलैंड का एरिया सबसे ज्यादा है, उनके नेम पर वो चीज रखी गई। ऐसे चलता रहा है, ठीक है। और 3 आइलैंड के नाम ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कई बार। रॉस आइलैंड 2018 में नाम चेंज किए गए थे। रॉस आइलैंड उसका नाम कर दिया गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तो रॉस बॉस याद रख लेना। नील आइलैंड और हेवलॉक आइलैंड का नाम क्या चीज किया है? नील आइलैंड को कर दिया गया क्या? शहीद। और हेवलॉक को कर दिया गया स्वराज। ठीक है, क्लियर है? प्लीज ये पॉइंट्स याद रखिएगा। नेक्स्ट है नेशनल वोटर्स डे। ठीक है, तो ये भी प्लीज याद रखिएगा। हम क्या करते हैं, 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे के रूप में मनाते हैं। पहला पॉइंट ये याद रखिएगा, ठीक है। क्लियर है? कौन मनाता है इसको? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसको सेलिब्रेट करता है, ठीक है। इस बार की थीम क्या रही? नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। ये क्या रही? थीम रही। अब हम क्यों मनाते हैं नेशनल वोटर्स डे? 25 जनवरी को क्यों मनाते हैं? 2011 से हमने मनाना इसको शुरू किया है। और ये किस चीज को मार्क करने के लिए? 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का फाउंडेशन डे था। तो इसलिए हमने 2011 से क्या किया, 25 जनवरी को हर साल हम क्या करते हैं, नेशनल वोटर्स डे के रूप में मनाते हैं। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट है आपका भार ओएस। तो भारत ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे आप एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, मैक एप्पल वाले सारे के सारे जानते होंगे सबके, है ना। तो ऐसे ही दोस्तों हमने क्या किया, भार ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, आईआईटी मद्रास के अंदर बनाया गया, उसको सक्सेसफुली टेस्ट किया है। तो भार ओएस क्या है? मेड इन इंडिया मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, जो आईआईटी मद्रास के अंदर में डेवलप किया गया है। और इसको क्या है, उसकी मतलब एक तरीके से कोशिश की गई है इसको चेक करने की। तो बस इतना याद रखिएगा, आईआईटी मद्रास और ये सारी चीजें याद रखिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है जहां पर हम स्ट्रॉन्ग इंडिजिनस एंड सेल्फ रिलायंट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना चाह रहे हैं। दैट्स इट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको नोट करके रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका 74th रिपब्लिक डे। तो आप सभी जानते हैं कि इजिप्ट के प्रेसिडेंट हमारे यहाँ पर आए हैं। तो ये प्लीज पॉइंट को नोट कर लीजिएगा कि पहली बात तो याद रखिएगा कि 26 जनवरी को हम क्या मनाते हैं, रिपब्लिक डे मनाते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी वीडियो आपके बताई है कि इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे के बीच में फर्क होता है। रिपब्लिक डे के दिन क्या हुआ था, हमारा संविधान लागू हुआ था। संविधान बनके कब तैयार हो गया था? 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। 26 जनवरी 1950 में 1950 में हमने इसको लागू किया। और इस बार के जो क्या है, इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट थे फतह अल सीसी साहब क्या रहे, चीफ गेस्ट रहे इस इवेंट पे। बस याद रखिएगा, सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है। चलें नेक्स्ट है आपका निधि आपके निकट। तो ये इनिशिएटिव डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा, निधि आपके निकट किसका इनिशिएटिव है? तो किसका इनिशिएटिव है, प्लीज याद रखिए इसको, ईपीएफओ का इनिशिएटिव है। क्या है? रिवैम्प्ड निधि आपके निकट प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? ईपीएफओ के द्वारा, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ये मैसिव आउटरीच प्रोग्राम है ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ कंट्रीज के अंदर में, ठीक है, ठीक है। चलें तो इसके अंदर में क्या किया जाएगा, 27th ऑफ एवरी मंथ में ये क्या किया जाएगा, सेलिब्रेट किया जाएगा, इसके अंदर में किया जाएगा, ठीक है। इस इनिशिएटिव के अंदर में क्या करेंगे आप, सर्विस डिलीवरी दैट कैन गो अ लॉन्ग वे इन द स्ट्रेंथनिंग द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है आपका खादी फेस्ट। क्या है? खादी फेस्ट। तो ये भी डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि खादी फेस्ट किसने किया है। तो आपको पता होना चाहिए कि खादी एंड विलेज, जिसको हम केवीआईसी भी बोलते हैं, खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, उसके द्वारा किया गया। कहां पर? मुंबई में हेडक्वार्टर पे, ठीक है। बस इतना याद रखना, और कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे इवेंट क्या कर रहे हैं, खादी फेस्ट क्या कर रहे हैं, खादी को कैसे अपनाया जाए। अब खादी को जैसे अपनाया जाएगा तो ये क्या है, इंडिजिनस, जो अगर आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री में देखेंगे तो क्या होगा, बूम होगा। और उसके कारण में जो हम इंडिया ब्रांड को आगे रखना चाहते हैं उसके अंदर में क्या होगा, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इन सब चीजों में हेल्प मिलेगी। तो नेक्स्ट जो है ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, आईसी रिपोर्ट के बारे में हम पढ़ेंगे।
तो दोस्तों ये जो रिपोर्ट है ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा रिलीज की गई है। एक बहुत बड़ा डिफरेंस याद रखिएगा। एक अभी हाल फिलहाल में न्यूज में था एसर नाम की रिपोर्ट। क्या? एसर नाम की रिपोर्ट, जिसको कौन रिलीज करता है? प्रथम नाम की, एसर नाम की एक जो रिपोर्ट है उसको कौन रिलीज करता है? प्रथम नाम की ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करती है, एनजीओ है। ये एक डिफरेंस याद रखिएगा, ठीक है। पहला तो पॉइंट ये याद रखिएगा। दूसरी चीज क्या, इसको कौन रिलीज करता है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रिलीज करती है, ठीक है। तो एजुकेशन जो मिनिस्ट्री है वो 2011 से ही इस रिपोर्ट को रिलीज करती रहती है, जहां पर ऑल हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को कवर किया जाता है भारत के अंदर में, ठीक है। इसके अंदर में जो हायर एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूट हैं वो अपना डाटा क्या करते हैं? सबमिट करते हैं, पब्लिश करते हैं। तो सबसे बड़ी चीज क्या है इसके अंदर में? कुछ फाइंडिंग है जो आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि 7.5% इंक्रीज हुआ है स्टूडेंट एनरोलमेंट के अंदर। अगर आप 2019-20 का डाटा कंपेयर करेंगे तो आप क्या देखेंगे? 7.5% इंक्रीज हुआ है। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस में देखा जाए तो वो क्या करते हैं? 59% एंड 21% कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। और अगर देखा जाए रिस्पेक्टिवली इस चीज को हम देखते हैं, ठीक है, टोटल का हिसाब से देखा जाए, ठीक है। अगला देखें, अगर फीमेल ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, यानी कि अगर देखा जाए ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो के अंदर फीमेल का जो नंबर है उन्होंने क्या किया? ओवरटेक कर लिया है मेल ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को एज अ जेंडर पैरिटी इंडेक्स, ठीक है। तो रेशियो ऑफ फीमेल जीआर टू मेल जीआर वो क्या है आपका? 1 था 2017-18 में, अब 1.05 हो गया है 2020-21 में। तो एक पॉजिटिव डायरेक्शन है, ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि द परसेंटेज ऑफ फीमेल जो फीमेल एनरोलमेंट है, टोटल एनरोलमेंट है, वो भी इंक्रीज हुआ है। 45% से अब कितना हो चुका है? 49% इंक्रीज हो चुका है, ठीक है। अगर इस सर्वे के अंदर में एक और चीज देखी जाए तो फीमेल एनरोलमेंट अगर नॉर्थ ईस्ट स्टेट के अंदर में देखा जाए तो क्या 6.14 लाख है, जो क्या है मेल एनरोलमेंट से ज्यादा है। तो यहां से इस डाटा से हमें मिल क्या रहा है? ये डाटा ये बता रहा है कि फीमेल का जो एनरोलमेंट है वो लगातार क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। दिस मीन्स दैट फॉर एवरी 100 मेल स्टूडेंट देयर आर 104 फीमेल स्टूडेंट इन नॉर्थ ईस्ट। ये बहुत पॉजिटिव साइन है, प्लीज इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चले, और क्या क्या है आप सभी को पता है, कोविड रहा तो कोविड के अंदर में डिस्टेंस एजुकेशन के अंदर में एनरोलमेंट क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है। और दूसरी एक और चीज अगर आप देखेंगे SC ST OBC कैंडिडेट्स के एनरोलमेंट में भी क्या हुआ है? इंक्रीज हमें होता हुआ नजर आ रहा है। तो आप ये देख सकते हैं स्टूडेंट, अगर 6 स्टेट को देखा जाए जो नंबर के अंदर में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, और लाजमी सी बात है पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। फिर उसके बाद में अगर देखा जाए 8 स्टेट जहां पर नंबर ऑफ कॉलेजेस सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो उसके बाद देखा 8 डिस्ट्रिक्ट जहां पर हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉलेजेस हैं, ठीक है। तो ये डाटा है, प्लीज इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा एग्जाम के लिए। कई बार क्या होता है डायरेक्ट फैक्ट यहाँ से आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और ये चीज़ इन्फॉर्मेशन आपके लिए अवेलेबल है। आप सब अगर चाहें तो ये हिंदी वाला फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकते हैं, और इस बैच को आपको ज्वाइन करना चाहिए दोस्त, क्योंकि ये लास्ट हमारा बैच है सक्सेस एंड प्रीलिम्स, जिसकी क्लासेस ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं, और 10 फरवरी में इसमें एडमिशन क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो इंस्टाग्राम पर आप जुड़ सकते हैं, ट्विटर पर आप जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।